पठान बोला, डॉक्टर साहब, मेरे छोटे बेटे ने गलती से पेट्रोल पी लिया है और वो अब पूरे घर में बहुत तेजी से भाग रहा है। मैं क्या करूं? डॉक्टर बोला, घबराए नहीं खान साहब, बस उसे भागने दें। जब उसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो वो खुद ही रुक जाएगा। बीवी गुस्से में बोली, अगर मैं मर गई तो आप क्या करेंगे? शौहर बोला, मैं भी मर जाऊंगा। बीवी हैरत और खुशी से बोली, सच? इतना प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन क्यों मर जाएंगे? शौहर बोला, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। उस्ताद बोला, पप्पू बताओ वो कौन सा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता? पप्पू बोला, सर, मरा हुआ परिंदा। उस्ताद बोला, नालायक, चलो ये बताओ कि मुर्गी हमें क्या देती है? पप्पू बोला, सर, अंडे। उस्ताद बोला, और बकरी? पप्पू बोला, सर, मेंगनियां। कंजूस बेटे से बोला, बेटा बाहर देखो क्या बारिश हो रही है? बेटा बोला, अब्बू, बाहर कुत्ता खड़ा है और वो गीला है, इसका मतलब है कि बारिश हो रही है। कंजूस बोला, शाबाश मेरे बेटे, तुमने तो मेरा बाहर जाने का वक्त और चप्पल घिसने से बचा ली। भिखारी बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। सेठ बोला, हिम्मत करो, 3 दिन क्या चीज है? मैंने पिछले साल पूरे 30 रोजे रखे थे और एक लफ्ज तक न बोला। पठान जहाज में पायलट से बोला, खान साहब, ये जहाज कितना तेज उड़ता है? पायलट बोला, ये 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ता है। पठान हैरत से बोला, ओ तेरी खैर, फिर तो इसका चालान भी बहुत भारी होता होगा। डॉक्टर साहब पागल खाने का मुआयना कर रहे थे कि देखा एक पागल दीवार पर कान लगाकर कुछ सुन रहा है। डॉक्टर खामोशी से खुद भी कान लगाकर बोला, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पागल गुस्से से बोला, यही तो रोना है डॉक्टर साहब, 3 घंटे से मैं भी यही सुन रहा हूं, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। बीवी बोली, आज मैंने कैसा खाना बनाया है? शौहर खामोशी से खाता रहा। बीवी बोली, बोलते क्यों नहीं? शौहर बोला, बेगम, अगर मैं कहूँ अच्छा है तो मेरा ज़मीर मुझे मारेगा, और अगर कहूँ बुरा है तो तुम मुझे मारोगी, इसलिए मैंने सोचा खामोशी में ही भलाई है। वालिद बोला, पप्पू, तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? पप्पू बोला, अब्बा जी, हेडमास्टर का बेटा भी फेल हो गया, डॉक्टर साहब का बेटा भी फेल हो गया और चौधरी साहब का बेटा भी फेल हो गया। वालिद गुस्से से बोला, तुम्हारा क्या बना? पप्पू बोला, मैं कौन सा उनसे बड़ा आदमी हूं, मैं भी फेल हो गया। पुलिस वाला बोला, तुमने इस घर में चोरी क्यों की? चोर बोला, जनाब, बाहर बोर्ड लगा था, कुत्ते से बचें। मैंने सोचा कुत्ते से बचने के लिए घर के अंदर जाना ही बेहतर है। बेटा बोला, अब्बा जी, मुझे 100 रुपए दें, मैंने मेला देखने जाना है। कंजूस बाप बोला, ये लो 10 रुपए और मेरी ऐनक लगा कर जाओ, तुम्हें 10 रुपए भी 100 नजर आएंगे और मेला भी बड़ा लगेगा। बीवी रोमांटिक अंदाज में बोली, शादी से पहले तो आप मुझे इतने महंगे तोहफे देते थे, अब क्या हुआ? शौहर बोला, बेगम, क्या तुमने कभी किसी शिकारी को देखा है कि मछली पकड़ने के बाद भी उसे चारा डालता रहे? उस्ताद बोला, पप्पू, ये बताओ कि जंगे आज़ादी कब हुई थी? पप्पू बोला, सर, जब लोग एक दूसरे से लड़ लड़ कर थक गए थे और उनके पास गोलियां खत्म हो गई थीं। उस्ताद गुस्से से बोला, नालायक, सही जवाब दो। पप्पू बोला, सर, सही तो यही है, वरना वो अब भी लड़ रहे होते। एक कंजूस के घर मेहमान आ गए।
कंजूस मेहमान से बोला, आप ठंडा पिएंगे या गर्म? मेहमान बोला, ठंडा ले आएं। कंजूस बेटे से बोला, बेटा घड़े से ठंडा पानी ले आओ, और अगर मेहमान कहें कि गर्म पीना है तो उसी पानी को धूप में रख देना। मरीज, डॉक्टर साहब मुझे नींद में चलने की बीमारी है। डॉक्टर, तो इसका इलाज शुरू करते हैं। मरीज, नहीं डॉक्टर साहब, बस आप मुझे ये बता दें कि मैं रात को चलते हुए पड़ोसियों के घर कैसे पहुंच जाता हूं, क्योंकि वापसी का रास्ता मुझे याद नहीं रहता। बॉस बोला, हमें अपनी कंपनी के लिए एक सुस्त आदमी चाहिए। क्या आप सुस्त हैं? उम्मीदवार कुर्सी पर लेटते हुए बोला, जी सर, लेकिन अभी मैं जवाब नहीं दे सकता। आप ऐसा करें, कल आकर मुझसे पूछ लें। पठान चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे में घुस गया। लोग चिल्ला उठे, ओ खान साहब बाहर निकल आओ, शेर आपको खा जाएगा। पठान बड़े सुकून से बोला, खामोश हो जाओ, तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे ये शेर तुम्हारे अब्बा का है। खाएगा तो मुझे खाएगा ना, तुम्हारा बाप का क्या जाता है। कंजूस आदमी मर रहा था। उसने अपने करीब बैठे बेटों से पूछा, बड़ा बेटा यहाँ है? बेटा बोला, जी अब्बा जी। कंजूस बोला, मंझला बेटा भी यहाँ है? बेटा बोला, जी अब्बा जी। कंजूस बोला, और सबसे छोटा वो भी यहाँ है? बेटा बोला, जी अब्बा जी, हम सब आपके पास ही बैठे हैं। कंजूस गुस्से से बोला, बगैर तो फिर दूसरे कमरे का पंखा क्यों चल रहा है? उसे कौन बंद करेगा? उस्ताद बोला, पप्पू बताओ बिजली कहाँ से आती है? पप्पू बोला, सर मेरे मामू के घर से। उस्ताद बोला, वो कैसे? पप्पू बोला, सर जब भी बिजली जाती है तो अब्बा कहते हैं सालों ने फिर बिजली काट दी। मरीज बोला, डॉक्टर साहब मुझे हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। डॉक्टर बोला, ये तो बहुत सीरियस मसला है, ये कब से हो रहा है? मरीज बोला, जब से मैंने आपसे उधार लिया है। नौजवान बोला, अब्बा जी मैं शादी करना चाहता हूँ। वालिद बोला, बेटा पहले सॉरी बोलो। नौजवान बोला, लेकिन मेरा कसूर क्या है? वालिद बोला, बस सॉरी बोलो। नौजवान बोला, मगर क्यों? वालिद बोला, पहले बोलो तो सही। नौजवान बोला, अच्छा बाबा सॉरी। वालिद बोला, शाबाश, अब तुम शादी के लिए तैयार हो, क्योंकि जब तुम बगैर किसी वजह के सॉरी कहना सीख जाओगे तभी एक कामयाब शौहर बनोगे। इंटरव्यू लेने वाला बोला, आपका नाम क्या है? पठान बोला, गूगल खान। इंटरव्यू लेने वाला बोला, ये कैसा नाम है? पठान बोला, जी क्योंकि मेरे पास हर सवाल का जवाब होता है, बस कभी कभी लोडिंग में टाइम लेता हूं। बीवी बोली, सुनो जी मैं कैसी लग रही हूं? शौहर बोला, तुम तो बिल्कुल हूर लग रही हो। बीवी खुश होकर बोली, सच्ची? शौहर बोला, हाँ, बस लंगूर में से लाम हटा दो तो बाकी हूर ही बचता है।